कि वो 11th क्लास में पूरा वो रेगुलर रहता था, मेहनत करता था। ठीक है, पता नहीं उसका दिमाग थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बैठ में थोड़ा सा कम चलता था। मेरे को आज भी याद है, पूरी क्लास उसका मजाक बनाया करती थी। ठीक, तो क्योंकि वो बच्चा क्लास में के साथ साथ वो टीचर में भी बहुत फेमस हो गया था कि भाई सारे टीचर कहते थे यार ये बड़े वाहियात डाउट पूछता है, बड़े फर्जी डाउट पूछता है। ठीक है, ऐसे डाउट पूछता है कि बताओ यार, तो देख के लगता है कि डाउट क्लियर हो ही जाते होंगे। ठीक है, पॉपुलर डाउट है नहीं, रिसेंट डाउट, एट द एंड आई लूज, आई गॉट 26,000 रैंक आउट ऑफ 30,000 रैंक। आशुतोष, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, मैं सीरियसली बता दूं, जिनका स्टार्टिंग काफी कमजोर था, स्टार्टिंग में मार्क्स उनके बहुत कम आए थे। ऑफलाइन क्लास में ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं। ठीक है, एक बच्चा तो ऐसा था जो नीचे से टॉप मारा करता था और क्लास में इतने बाहियात डाउट पूछता था कि हर टीचर उसको क्लास से मतलब जो है बोल दिया करता तू शांत रहेगा बस। ठीक है, मुझे अभी भी याद है, वो बहुत ही मासूम था। ठीक है, लेकिन उस बच्चे की खासियत ये थी कि वो 11th क्लास में पूरा वो रेगुलर रहता था, मेहनत करता था। ठीक है, पता नहीं उसका दिमाग थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बैठ में थोड़ा सा कम चलता था। मेरे को आज भी याद है, पूरी क्लास उसका मजाक बनाया करती थी। ठीक, तो क्योंकि वो बच्चा क्लास में के साथ साथ वो टीचर में भी बहुत फेमस हो गया था कि भाई सारे टीचर कहते थे यार ये बड़े वाहियात डाउट पूछता है, बड़े फर्जी डाउट पूछता है। ठीक है, ऐसे डाउट पूछता है कि बताओ यार, देख के लगता है कि पता नहीं क्यों तैयारी कर रहा है, ये है वो है। लेकिन मैं आज उस बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो बच्चा लगातार जुड़ा रहा, जुड़ा रहा। पूरा 11th उसने मेहनत किया, खूब उसने ताने सुने, खूब उसने जो है टीचर्स के ताने सुने। पूरे क्लास में सब लोग उसके मजाक बनाया करते थे। जब भी वो क्लास के अंदर कभी घुस के आया करता था तो सब लोग हंसा करते थे, शूटिंग किया करते थे। पूरा एक साल उसने मेहनत करी, दूसरे साल भी उसने मेहनत करी। वो बच्चा आईआईटी में कोई बहुत धांसू रैंक तो नहीं लाया, लेकिन अपने मेहनत के दम पे वो बच्चा सेलेक्ट हो गया था। उसकी रैंक कुछ 7 से 8,000 के आसपास आई थी और जब उसकी रैंक आई थी हर कोई शौक था, बोले ये कैसे हो गया। और उसके पीछे बस एक ही था, मतलब उसके पीछे बस सिलेक्शन होने के पीछे बस एक ही चीज थी। पहली थी उसकी कंसिस्टेंसी कि लास्ट तक टिका रहा, और दूसरी थी कि भाई साहब को, वैसे तो हम सारे बच्चों को यही बात बोल के चाहते हैं, लेकिन उसने ये बात अच्छे से पकड़ ली थी कि जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में वो उतना ही करके आएगा जितना उससे आता है। जो सिंपल और आसान सवाल है बस उसको वही करके आने हैं। और वो बहुत ही लिमिटेड करके आया था, लेकिन जितना करके आया था वो सही करके आया था। बच्चे की 7-8 हजार के आसपास रैंक आई थी। उसको ठीक ठाक एंड मतलब एक जो भी ठीक है, उसको सीएस जैसी ब्रांच नहीं मिलेगी, लेकिन उसको आईआईटी तो उसको मिल गया था। तो ऐसा प्लीज ना सोचे जितने बच्चे यहां पर हैं अभी, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आशुतोष, अब आप अपनी कमी फाइंड आउट करो, देखो कहां गलती कर रहे हो, उसके बाद फिर गलती को ठीक करो। अभी आपके पास अच्छा खासा वक्त है, अभी कहां ज्यादा समय हुआ है यार, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी चीजें आपके अंदर बहुत इंप्रूव होंगी। बस आप गिव अप मत करना। अब आप आ ही गए हो उस लाइन में तो गिव अप मत करना। फरवरी और मार्च का टाइम आपको मिलेगा, तब आप ऑलमोस्ट फ्री रहोगे। ठीक है, तब आप अपने बैकलॉग को खत्म करने का जो है पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन आपकी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हार गए हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो बहुत बहुत लंबी कहानी है बेटा, बहुत आगे की कहानी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये खासियत बताता हूँ, ठीक है। मैं शुरू में मुझे भी कभी कभी मैं सोचता, फिर उस पर ना मैं उसकी मासूमियत पे फिदा हो गया एक बार। ठीक है, कि मतलब मार्क्स उसके बहुत कम आते थे, पता 2, 4, 5, 10% आते थे शुरू में, पता है। एक बार, ठीक है, मैं थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। एक बार क्या हो, मैंने उसके कॉपी के नोट चेक किए तो उसने कॉपी में लिखा हुआ था, नाम चेंज कर रहा हूं मैं, धर्मपाल। तो मैंने बोला बेटा ये धर्मपाल क्या लिख दिया तूने क्वेश्चन में। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बोला, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, सर ये सवाल, सर ये मेरे पापा जी का नाम है। मैंने कहा तो सर जो सवाल मुझे समझ में नहीं आते तो मैं पापा जी का नाम लिख देता हूँ, जैसे मुझे पापा जी समझ में नहीं आते वैसे ही मुझे सवाल समझ में नहीं आते, तो मैं नाम लिख देता हूँ और उन सवालों को बार बार देखता हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए ना 5, 10, 15 सेकंड तक मैं शांत हो गया एकदम यार, चुप हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ठीक है, तो फिर मुझे लगा यार बच्चा कोशिश कर रहा है, कोशिश ठीक है, वो हो सिलेक्शन हो ना हो, अच्छा आए खराब आए, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार कोशिश कर रहा है तो ठीक है, कोशिश कर रहा है, मैं साथ हूं उसके। ठीक है,
तो वो उसका जो है, अब उसकी मासूमियत देखो बेचारे की। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा डाउट पूछ लेता था भाई वो। एक बार मुझे याद है, वो उसी बच्चे ने, एक बार मुझे याद है, मैं रोटेशन पढ़ा रहा था, और कभी वैसा तो मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके निकलता हूं, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं रोटेशन पढ़ा रहा था, रोटेशन में मैंने जो है वो लगा दिया, मतलब एमजी को सेंट्रोमास पे लगा दिया, सॉल्व कर, पहले क्वेश्चन में ही। एक पूरी क्लास बोली सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, सबसे हाथ खड़ा कर दिया। वो अकेला खड़ा होकर पूछा, सर आपने सेंटर ऑफ मास पे एमजी क्यों लगाया? तो मुझे मुझे खुद की गलती रियलाइज हुआ, यार ये तो मैंने बताया नहीं बच्चों को, ये तो मुझे बताना चाहिए। फिर मैंने वो वहीं पे क्लास में पहले वो समझाया क्यों एमजी को सेंटर मास पे ही लगा रहे हैं टॉर्क की कैलकुलेशन में, ठीक है। और उस दिन के बाद से मैं हर क्लास में इस बात को सबसे पहले बताता हूं। तो वह बहुत अच्छे डाउट पूछ लिया करता था कभी कभी मासूमियत में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वो स्टार्टिंग में कोई खास नहीं था। सारे बच्चों से ये बात बोलूंगा, बेटा बस अभी ठीक है, अगर आपके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाना कि मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन ये अभी एंड नहीं है, अभी जर्नी बहुत बड़ी है, बस आप ऐसे ही टिके रहो, आदिवासन में ऐसे ही टिके रहो। एडवांस में 20 से 25% सवाल आसान होते हैं, ठीक है, और 50% के सवाल एवरेज होते हैं, 30% बहुत टफ होते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स अभी बहुत कम आ रहे हैं, मैं उनसे बात बोलूंगा, बस तू केवल जो आसान सवाल हैं वो पहले अच्छे से पकड़ के रख ले, कि तेरे वो 25% सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके बाद तूने 15% भी खींच दिया ना मेहनत करके, तो 40% पे तेरे को आईटी मिल जाएगी। बस एक्यूरेसी तेरी बहुत हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए।